अगला टॉपिक हम समझते हैं इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। क्या कहा? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ होती है? जो वहाँ मीन हुआ करती थी ना सर, यहाँ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी। कहाँ? मतलब जब हमने कहा x1, x2 अप टू एन सो ऑन xn, या मैं कहूँ fi/xi, ये क्या होता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अब यहाँ क्या कहूँगा? x1, x2, xn, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो है p1, p2 अप टू एन सो ऑन pn। ये रैंडम वेरिएबल हैं और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो एक्सपेक्टेशन डिफाइन होती है इस तरीके से, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिस इज इक्वल टू, दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिए, एक कंटिन्यूस पढ़ा, एक डिस्क्रीट पढ़ा। तो डिस्क्रीट के लिए समेशन यूज़ होता है, कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन यूज़ होता है। इस बात को समझिएगा आप। तो एक्सपेक्टेशन जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे? मीन निकालने के लिए x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस अप टू एन सॉन xn fn होल अपॉन क्या करते थे? f1 प्लस f2 प्लस अप टू एन सॉन fn लिखते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मान जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस अप टू एन सॉन xn इंटू pn होल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू एन सॉन pn, ये आएगा। और आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है सर? 1 होता है। तो इस केस में अगर मैं डिफाइन करूं I वेरी फ्रॉम 1 टू n, I वेरी फ्रॉम 1 टू n, तो ये क्या हो जाएगा? xi pi हो जाएगा। यही तो लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। वहाँ मीन कहते थे, अगर मैं x बार लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी x बार ही है। क्या हो जाएगी? मीन निकालने का तरीका ये हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू मीन, क्या कहेंगे? मीन दिस इक्वल्स टू x बार, और यही क्या वैल्यू है? x बार की वैल्यू है सर। यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए xi pi। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मीन निकालने के लिए जब आपको इंटरवल गिवन है तो हम ये लिखते थे a टू b x इंटू fx लिखते थे dx के साथ। तो वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये भी यही आ रहा है। ये pi प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट के लिए होती है, तो कंटिन्यूस के लिए तो fx pi ही होती है, प्रोबेबिलिटी तो होती है। तो इसलिए a टू b x इंटू px नहीं लिखा, fx लिख दिया, क्योंकि fx हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रोबेबिलिटी को ही शो करता है फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? मीन की तरह ही काम कर रही है। नीचे जो वैल्यू होगी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो क्या था जब हम रैंडम वेरिएबल इस तरीके से दिए हों। अब मान लेता हूँ मैं, मुझे फंक्शन दे दिया जाए, कोई फंक्शन φx गिवन है, ठीक है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज ये हैं। क्या क्या वैल्यू हैं? फाई ऑफ x1, फाई ऑफ x2, x1, x2, x3, xn के क्रॉसपॉन्ड φx1, φx2, φxn, ये मेरे पास किसकी वैल्यूज़ हैं? वो फंक्शन की वैल्यू हैं। किसकी? φx की वैल्यू है। किसके क्रॉसपॉन्ड? x1, x2 अप टू एन सॉन xn के क्रॉसपॉन्ड। तो सर जब इसका मुझे वो निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ φx, एक्सपेक्टेशन ऑफ φx की अगर मुझसे बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ φx क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी p1 इंटू ये प्रोबेबिलिटी इंटू फंक्शन क्या है? यहाँ पे φx1 है, ध्यान दीजिएगा, आप x1 नहीं है। प्रोबेबिलिटी p2 इंटू φx2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो होगी, फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? p2 है, प्लस p3 प्रोबेबिलिटी, सॉरी हाँ, p3 φx3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? p3 है। अप टू एन सॉन कहाँ तक? pn फाई ऑफ xn की प्रोबेबिलिटी कितनी है? φxn की प्रोबेबिलिटी कितनी है? pn है। अपॉन नीचे कितना आएगा टोटल वैल्यू? p1 प्लस p2 प्लस अप टू एन सॉन pn आएगा सर। तो जब आप ये जानते हैं ये टोटल वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्सपेक्टेशन ऑफ φx का जब आपसे जिक्र किया जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ φx को आप क्या लिखेंगे सर? समेशन ऑफ i's वेरी फ्रॉम 1 टू n pi ऑफ φxi, pi ऑफ φxi होल अपॉन 1 नहीं लिखा हमने, खाली इसको इतना ही रहने दिया। तो ये क्या मिल जाएगी मुझे? एक्सपेक्टेशन ऑफ φx मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ φx मिल जाएगी। ध्यान से समझिएगा बात को सर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन φx को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसी की प्रॉपर्टीज़ में मैं आता हूँ, ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है। लॉ क्या है एक्सपेक्टेशन की?
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, उनको ध्यान दीजिए। ठीक है, ए और बी यदि कांस्टेंट दिए जाएं, ए कॉमा बी अगर कांस्टेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, ध्यान दीजिए। ए एंड बी आर कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी जब आप करते हैं, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ उसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्या आएगी देखिएगा, आई वेरी फ्रॉम 1 to n ए ऑफ एक्स आई प्लस बी, ये x की जगह पे एक्स आई आ जाएगा ना, क्योंकि आई वेरी फ्रॉम 1 to n आ रहा है, और फंक्शन होता है यहाँ पे एफ एक्स आई। अभी तो हमने पढ़ रखा है 5xi लिखा था, तो 5xi की जगह पे यहाँ x की जगह पे ये है। अभी हमने पढ़ा था क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो मान होता है समेशन ऑफ pi इंटू xi होता है। xi x होगा तो x रैंडम वेरिएबल है, वो वैल्यू क्या लेगा, x1 x2 x3 xn लेगा। और 5xi है तो 5 के टर्म्स में ऐसे लिख पड़ा था, अभी तो ऊपर पढ़ रखा है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a समेशन ऑफ xi इंटू एफ एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to n प्लस बी समेशन ऑफ, यहाँ क्या बचा आपके पास, खाली एफ एक्स आई बचा। क्या बचा, खाली एफ एक्स आई बचा। तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिएगा ये क्या बन गया, ए ऑफ ये वाली चीज़ बताइए क्या बनेगी। ये तो आप जानते हैं टोटल ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये क्या है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री प्रोबेबिलिटी को शो करता था। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये जानते हैं। और ये क्या मिल गया आपको, एक्स बार ही तो मिला, ए एक्स बार प्लस बी हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, ए जो वेरिएबल है एक्स बार प्लस बी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। या आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट बी। देखिए ओरिजिन चेंज कर रखा है, तो ये इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी हमने। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, अब मैं प्रूव नहीं करूँगा, सीधे लिखूँगा, जब यही चीज़ मेरे पास कंटिन्यूस में हो जाए सर, यही चीज़ क्या हो जाए, कंटिन्यूस में हो जाए, तो कंटिन्यूस के फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूँगा एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी मुझे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा जाए, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एक्स प्लस बी तो आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब आई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख दिया आपने, ये डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूस है। तो ए बाहर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स लिखिए, एफ एक्स डी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, बी बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब फिर प्रोबेबिलिटी की बात करता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, 1 होगी ना, प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो जाएगी, ए ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, खाली मैंने अभी बताया आपको, खाली एफ एक्स हो तो आप प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, एक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो एक्सपेक्टेशन बोलते हैं उसको। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या मिल गया सर, ये एक्स मिल गया, प्लस यहाँ से बी आया इंटू 1, तो ये भी तो वही आया, ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। चाहे आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, चाहे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, दोनों के केस में वैल्यू कितनी आएगी, सेम वही आएगी। क्या आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस बी, या ए एक्स बार प्लस बी हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करूंगा, अब मैं सीधे लिखूंगा, अगर कोई कांस्टेंट है एक्स से मल्टीप्लाई किया गया, अभी ए एक्स प्लस बी में पढ़ाई तो था, तो ये सी बाहर आ जाएगा ना, सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिख दूंगा मैं इसको, क्या लिख दूंगा, सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिख दूंगा। अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, जी एक्स एक और एच एक्स दूसरा फंक्शन है, ये दो फंक्शन दिए हैं आपको रैंडम वेरिएबल एक्स के। ठीक है, और मुझे पूछा जाए ई ऑफ ब्रैकेट के अंदर जी एक्स हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस एच एक्स हो, तो इसकी जब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ सर, जी एक्स प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जो प्रॉपर्टी नंबर में लाई हो रही, एच एक्स लिखा है ना मैंने, एच एक्स जो नंबर में प्रॉपर्टी होती थी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये एक्सपेक्टेशन में लग जाती है। दो अलग अलग आपको रैंडम वेरिएबल एक्स के फंक्शन दे रखे हैं, जी एक्स और एच एक्स, तो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यदि मेरे पास दो कंबाइंड वेरिएबल दिए हों, जी एक्स वाई, जब रैंडम वेरिएबल दो मल्टीपल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिए हो, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई और एच ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन हो, तो उस केस में मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स कॉमा वाई प्लस माइनस एच एक्स कॉमा वाई निकालनी है। तो वो वैल्यू भी क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए एक साथ। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई के लिए, तो प्लस माइनस
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या दिया है एच एक्स कॉमा वाई, ठीक है सर। तो ये इसमें भी अप्लाई होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी अगली वाली प्रॉपर्टी है, दो रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो उनके सम का जो अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है ये वही तो है जस्ट ऊपर वाला, एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन वाई के बराबर हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन में होता है सर, ध्यान दीजिए, हम केवल एक्सपेक्टेशन ही नहीं पढ़ रहे हैं, आगे वेरिएंस भी पढ़ेंगे। तो वेरिएंस में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सर, वेरिएंस में क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स वाई की करी, यही चीज़ अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनके लिए ये हो जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं जो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को, क्या मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, एक ही डेंसिटी फंक्शन से आपके पास y और x दो रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, तो उन रैंडम वेरिएबल में x और y इंडिपेंडेंट हैं, x और y क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ध्यान दीजिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। कब, जब x और y दो रैंडम वेरिएबल हों और दो के दो क्या हों, इंडिपेंडेंट हों, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है सर। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड, वो दोनों के दोनों रैंडम वेरिएबल क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल में ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी सर, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्टेशन से एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप का इससे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एन डाइस है, क्वेश्चन लिखा मैंने एन डाइस, एन डाइस को टॉस किया गया, रैंडम वेरिएबल एक्स से डिफाइन हुआ, तो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है उसका, सम ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ एन डाइस आर टॉस्ड एंड एक्स डिनोट द नंबर, सम ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस, डाइस में सम ऑफ नंबर को डिनोट कर रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब एक्स क्या चीज़ है, पहले तो एक्स देखो आप, एक्स क्या दिया है आपको, वो है x1 प्लस x2 जो सम आ रहा है, प्लस डॉट डॉट xn है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस xn होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, x2 प्लस अप टू एन ऑन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn, ये लिख सकते हैं सर। तो अब जब आप इसको डिफाइन करके लिख रहे हैं x1 x2 x3 xn, तो अब डाइस जब आपने उछाली तो x उसमें वो क्या आते हैं नंबर, सैम्पल स्पेस की मैं बात करूँगा, क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी एक पर्टिकुलर के आने के लिए आयत नंबर, कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर है xi, ये वेरिएट को शो करता है सर। xi की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूँ तो xi की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए आप, 1/6 होगी। किसी एक पर्टिकुलर की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/6 होगी, डेफिनेटली 1/6 होगी, ठीक है। एक डाइस जैसे उछाला वैसे एन डाइस उछाल लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एन टाइम लिख दिया मैंने, ये टोटल एक एक करके वेरिएट को इस तरीके से नोट कर दिया। क्वेश्चन ये था, एन डाइस आर टॉस्ड एंड x डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑफ देम, x किसको डिनोट करता है, सम ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। तो मुझे क्या निकालना था, एक्सपेक्टेशन निकालना था। मैंने कहा एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी गुणा उसमें जो वेरिएट है। तो पहला वेरिएट कितना, पहले वेरिएट एक्सपेक्टेशन x क्या होता है, p1x1 प्लस p2x2 प्लस अप टू एन ऑन pnxn होता है ना। pnxn होता है तो ये कहाँ तक जाएगा, n का मतलब ये आपको पता है n कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा इसमें। तो आप निकालिए, प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है 1 की, प्लस प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 होती है 2 की, प्लस प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 होती है 3 की। कहाँ तक जाएगा ये, 1/6 होती है 6 की। तो आप 1/6 को जब कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू एन ऑन 6 आएगा। और n नेचुरल नंबर का सम आप जानिए
कितना आएगा, ये जो वैल्यू आपने निकाल रखी है ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए निकाल लें आप, ध्यान दीजिए सर। n डाइस के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं किसी पहले एक वेरिएबल के लिए निकाल रहा हूँ, एक के लिए निकाल रहा हूँ, मैंने n डाइस उछाली हैं, एक के लिए निकालूंगा तो इतना आएगा। अब ये सब इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट में अभी हमने लगा रखा है प्रोबेबिलिटी a इंटू बी बराबर सॉरी एक्सपेक्टेशन a इंटू बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई बराबर एक्सपेक्टेशन x एक्सपेक्टेशन y, तो वो लगा देंगे हम। पहले ये तो निकाल लें, 1/6 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एन प्लस 1, 6 इंटू 7/2, ये आएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आई 7/2। ये किसके लिए आई, एक डाइस के लिए आई, लेकिन उछाले कितने गए हैं, n डाइस उछाले गए हैं, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा n 7n/2 आ जाएगा। अगर खाली एक डाइस उछाली गई होती और तब आपसे एक्सपेक्टेशन पूछता व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन डाइस इज टॉस्ड, ठीक है, एक डाइस को टॉस करके वो इतना आता 7/2, लेकिन n डाइस टॉस की गई हैं तो वो कितना आ गया आपका, ये क्या आया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आया, क्या आया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। n डाइस को जब आपने उछाला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ गया, वो वैल्यू कितना आ गया आपके पास 7, क्या वैल्यू आ रही थी वो 7n/2 वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अब इसी में मैं पहले लेक्चर में भी मैंने बात की थी, मैं दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को दोबारा आपको बता रहा हूँ। जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिखेंगे तो म्यू आर डैश क्या होगा सर, म्यू आर डैश दो तरीके से डिफाइन होगा आपका, एक तो जब डिस्क्रीट हो तब समेशन लगेगा, समेशन को आप क्या लिखेंगे xi टू दी पावर r इंटू एफ ऑफ xi, अबाउट जीरो लिख रहा हूँ मैं इसको, अबाउट जीरो में ऐसे लिखते हैं ना xi माइनस जीरो टू दी पावर r, मैंने वो नहीं लिखा तो xi टू दी पावर r लिख दिया। ये क्या था आपके पास i वेरी फ्रॉम 1 to n, i वेरी फ्रॉम 1 to n, ये म्यू आर आएगा। और इसी को अगर मैं कंटिन्यूस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट x टू दी पावर r, अब i लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, fx dx लिख दूंगा। दिस इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इस फर्स्ट मोमेंट आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट मोमेंट r बराबर 1 रख दीजिए, सेकंड मोमेंट r बराबर 2 रख दीजिए, ठीक है। तो म्यू आर अगर मेरे से कहा जाए, अगर म्यू आर की मैं बात करता हूँ तो म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू आर किसके अबाउट होता है सर, वो किसके अबाउट होता है, म्यू आर की जब आप बात करते थे तो ओरिजिन के अबाउट होता था ना, तो सॉरी मीन के अबाउट होता था। तो जो फॉर्मूला बनेगा उस केस में यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, xi माइनस एक्स बार रेज टू दी पावर r इंटू एफ ऑफ xi, एफ ऑफ xi का मतलब प्रोबेबिलिटी से है, i वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। इसी को कंटिन्यूस में लिखिए आप, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट xi माइनस एक्स बार रेज टू दी पावर r इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है सर। यहाँ xi लिखने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस एक्स बार टू दी पावर r एफ एक्स डी एक्स, और इसी को आप सिग्मा 2 कहते हैं सर, वेरिएंस कहते हैं। यहाँ बताने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें देखिए सिग्मा 2 वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर को आप वेरिएंस कहते थे। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो आपको क्या मिलता था, इसके स्क्वायर रूट से आपको क्या मिलता था, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता था ना। तो वेरिएंस को हमने कैसे लिखा, फिर अब वेरिएंस की जो वैल्यू लिखी, यहाँ से वेरिएंस ऑफ x जो निकल के आया वो सिग्मा स्क्वायर था, और उसकी वैल्यू मैंने क्या कहा, म्यू 2 कहा। उसको एक्सपेक्टेशन के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस म्यू लिख दो, मीन को म्यू से डिनोट कर दिया, इसे कहते हैं पॉपुलेशन की मीन, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन x दोबारा जाते हैं, एक्सपेक्टेशन x क्या था, जो भी लिमिट दे रखी है x इंटू एफ एक्स था। तो अभी मैंने ऊपर आपको बता रखा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जो चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x माइनस म्यू, एक्स बार म्यू है यहाँ पे पॉपुलेशन मीन, इंटू एफ एक्स डी एक्स तो होती। तो ये नहीं लिखा तो ये लिख दिया, तो वेरिएंस के लिए एक नया रिजल्ट मिल गया, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ये। इसको ज़रा सा और मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जब मैं सॉल्व इसको करूँगा तो ध्यान दीजिएगा सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर्मूला खोल दो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स, फिर प्लस का म्यू स्क्वायर आएगा। अब आप एक्सपेक्टेशन, और अच्छा कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है सर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी छूट गई थी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रहेगा, प्लस म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है।
तो ये क्या चीज़ मिली है आपको, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को क्या कहते हैं आप, एक्सपेक्टेशन एक्स को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को आप एक्स बार कहते हैं। यहाँ एक्स बार को म्यू से डिनोट किया गया है, तो इनटू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, प्लस आगे आपको म्यू स्क्वायर लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सर, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा आपको वैल्यू मिलेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। तो नई चीज़ क्या मिली यहाँ से, जब भी आपको किसी वेरिएबल के फॉर्म में वो वेरिएंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालना तो मुझे आता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और मीन आपको दी होगी, मीन आप पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो मीन भी आप निकाल सकते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिया था, डाइस को उछाला था। अब मैं n डाइस को न लेके एक डाइस की बात करता हूँ। एक डाइस को उछाला आपने, कैलकुलेट करना है आपको। x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। x क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिनोट करता है किसी डाइस में, ठीक है। किसी डाइस में नंबर ऑफ पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट को एक डाइस में, ध्यान दीजिएगा सर, एक डाइस में नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिनोट करता है। तो मुझे क्या करना है, उसका वेरिएंस निकालना है सिग्मा स्क्वायर। तो एक डाइस में नंबर ऑफ पॉइंट के लिए एक्सपेक्टेशन एक्स मैंने अभी निकाली थी, वो कितनी आ रही थी, 7/2 आ रही थी। अब वेरिएंस निकालने के लिए मैंने कहा कि सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो मीन आई है उसका स्क्वायर। जो मीन आई है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही तो था वो फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब देखिए सर, तो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही थी, 7/2, इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको क्या लिख देता हूँ, 7/2 का होल स्क्वायर। अब मेरा बचा कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, और इसको निकालना तो मैं जानता हूँ। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर मतलब पॉइंट क्या है, 1 2 3 6 तक पॉइंट है। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6 है। तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन एक्स जब निकालते थे तो क्या करते थे, एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे। जब एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को P1 प्लस एक्स स्क्वायर को P2 प्लस एक्स स्क्वायर को P3। एक्स स्क्वायर का मतलब वो पॉइंट x1 x2 x3। तो कौन सा पॉइंट है पहला, 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, प्लस अगला पॉइंट है 2, 2 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/6 कॉमन लीजिए, अंदर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन 6 का स्क्वायर। सर आप n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 6 इंटू n इंटू n प्लस 1 मतलब 7 इंटू 2n प्लस 1 बार 1 13/6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आएगा, और जो वैल्यू आई ना सर, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप खुद निकालिएगा। मैं आंसर जो आया है इसका वो 35/12 आया है, मैच करा लीजिए आप, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर, वो मैंने आपको बता दिया, और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। ये क्वेश्चन क्या था, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो डाइस को टॉस किया तो नंबर ऑफ पॉइंट जो है उसकी वेरिएंस को निकालने के लिए क्वेश्चन था ये। अब इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b जो होता है, एक्सपेक्टेशन में तो डायरेक्ट आ जाता था, लेकिन वेरिएंस में बाहर आके a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x, इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है सर, a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x आ जाता है। और अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, a स्क्वायर x आया, अगर b बराबर मेरे पास b की कंडीशन a b आपके पास कुछ भी हैं तो वो वेरिएंस ऑफ x दे देगा। वेरिएंस ऑफ ax प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस जब आपने निकाला तो वो 0 आ जाएगा। फिर कांस्टेंट नंबर का जब वेरिएंस आप निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा आप, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू, इसको अभी कोरिलेशन और रिग्रेशन टॉपिक में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं।